कोसेट की। कोसेट के लिए पहले ग्रुप और ऑपरेशन खोल दो कि लेट जी डॉट बी अ ग्रुप, लेट जी डॉट बी अ ग्रुप एंड एच बी एनी सब ग्रुप ऑफ जी, सब ग्रुप ऑफ जी। आपने क्या लिया, एक ग्रुप लिया है और ऑपरेशन मैंने साफ साफ खोल लिया है क्योंकि बनाने के लिए चाहिए मुझे, ऑपरेशन मेरा डॉट है, और एक एच नाम का क्या ले लिया, सब ग्रुप। ठीक है, कोई भी एक सब ग्रुप उठा लाओ। लेट ए बिलोंग्स टू जी, देन द सेट, एक सेट तैयार करूंगा, देन द सेट, और सेट का नाम क्या रखूंगा, ए एच। बनाने का तरीका ए इंटू एच सच दैट एच बिलोंग्स टू एच। इसके ऊपर बात चलेगी, ठीक है। आपको क्या काम करना है, आप पहले एक एलिमेंट उठा लीजिए, कहां से, ग्रुप से, ठीक है। और एच नाम का पूरा सब ग्रुप आपके पास तैयार है। सब ग्रुप अपने आप में एक सबसेट ही होता है, तो बार बार आप एच से एलिमेंट उठाते जाओ, और किसका नया एलिमेंट बनता जाएगा, ए एच का। अभी नाम नहीं दे रहा हूं, खाली क्या बना रहा हूं, ए एच। तो मेरे पास ये मेरा ए है, ठीक है। मैंने पहला एलिमेंट उठाया किससे, एच से, इसके साथ मल्टीप्लाई करवाई, एक नया एलिमेंट बना, रख दो इसमें, ठीक है। अब मैं नया एलिमेंट उठाऊंगा फिर से किससे, एच से, किसके साथ मल्टीप्लाई करवाऊंगा, ए के साथ, एक और नया एलिमेंट बनेगा, उसको यहां रख दो। अब मैं एक नया एलिमेंट उठाऊंगा फिर किससे, एच से, इस ए के साथ मल्टीप्लाई करवाऊंगा, नया एलिमेंट बनेगा, रख दो इसमें, और बार बार यही काम करते रहोगे आप। तो टोटल कितने एलिमेंट आएंगे इसमें, ए एच में, जितने एच में होंगे। अगर एच में 50 हैं तो ए एच में भी कितने होंगे, 50। ये बात आपको याद रखनी है अब आगे तक। तो देन द सेट ए एच इज इक्वल टू ए एच सच दैट एच बिलोंग्स टू एच इज कॉल्ड, is called left coset, left coset of H in G। और साथ में क्या बात खोल देंगे कि किसके द्वारा जनरेट है, जनरेटेड बाय ए। अब आपने यहां एक चीज नोटिस करी होगी कि यहां H में किस तरफ से मल्टीप्लाई हो रही है, ए की लेफ्ट हैंड साइड से, ठीक है। मतलब मैंने इस हाथ में रखा था ए को, और इधर से लाकर H का एलिमेंट लगाया था। अब ग्रुप थ्योरी में ये अलाउ, ये पलटना अलाउ तभी होता है जब कैसा ग्रुप हो, अबेलियन हो, ठीक है। वरना ये बदलते नहीं है आपस में, इधर लेफ्ट में ही रहेगा। तो जनरेशन कौन से कोसेट का हुआ, लेफ्ट का। सिमिलरली, सिमिलरली द सेट एच ए is equal to HA such that H belongs to H is called, is called right coset of H, right coset of H in G, in G generated by A। अच्छा, इसमें करने के लिए आपको A को इस हाथ में ले लेना है, ठीक है। और बार बार H से एलिमेंट उठाते रहने, एक नया एलिमेंट बनेगा, इसमें रखते रहेंगे, ठीक है। तो इसको तैयार करने में ए की मल्टीप्लाई किस साइड से हो रही है, हर एलिमेंट में राइट हैंड साइड से। तो ये कौन से कोसेट का जनरेशन होगा, राइट कोसेट का। क्लियर। तो अभी हमने डिफाइन किया है आपके लिए लेफ्ट कोसेट और राइट कोसेट, ठीक है।
कोई प्रॉब्लम तो नहीं? बताइए यहां तक कोई प्रॉब्लम आ रही हो तो। ठीक है, अब बात करते हैं कोशेट की खाली। तो कोई आदमी, देखो कुछ चीजें ऐसी होती हैं जब दो अलग अलग चीजें होती हैं तब उनको लेफ्ट और राइट नाम दिया जाता है, कि लेफ्ट इंडिकेटर, राइट इंडिकेटर होते हैं बाइक में। लेकिन जो हेड लैंप है वो अकेली होती है, तो उसको नाम नहीं दिया जाता लेफ्ट या राइट का। या दिया जाता है? नहीं दिया जाता। तो अगर कोई कोसेट लेफ्ट भी हो जाए और राइट भी हो जाए, ठीक है, तो उसको खाली क्या नाम यूज करेंगे? कोसेट। लेकिन अभी आप बिल्कुल अलग अलग ही रखिए लेफ्ट और राइट को, क्योंकि बराबर होने का केस तभी आएगा जब या तो ग्रुप अबेलियन हो या सब ग्रुप नॉर्मल सब ग्रुप हो। आगे बात समझ में? कुछ बेसिक बातें करनी है मुझे, और कुछ थ्योरम्स के स्टेटमेंट और उनके दम पर कुछ आगे प्रूफ करूंगा। तो पहले कुछ थ्योरम्स के स्टेटमेंट उठा लेता हूं। तो पहले एक थ्योरम नंबर 1 ले आता हूं, कि लेट एच बी अ सब ग्रुप ऑफ अ ग्रुप जी। ये बहुत काम की होती है, हेल्पफुल होती है आगे काम करने के लिए। कि लेट एच बी अ सब ग्रुप ऑफ अ ग्रुप जी। ठीक है, देन एंड ए बिलोंग्स टू एच, और कर लो एंड ए बिलोंग्स टू एच, या एच बिलोंग्स टू एच कर लो और बढ़िया लिखना चाह रहे हो तो एच बिलोंग्स टू एच। यानी एच सब ग्रुप है ग्रुप जी का, और एच कहां से आ रहा है? एच से ही आ रहा है। यानी इस ए को जी से ना लेकर आपने एच से उठा लिया है। ठीक है, तो देन इस एच की हेल्प से चाहे लेफ्ट को सेट बनाओ या राइट को सेट बना लो, वो दोनों एच के बराबर ही आएंगे। आगे बात समझ में? भाई एच क्या है? सब ग्रुप। इसको अगर क्लियर करना चाहूं तो मैं ये बनाने चला गया कि एच एच इज इक्वल टू एच सच दैट H1 सच दैट H1 बिलोंग्स टू एच। अब ये भी एलिमेंट एच का, ये भी एलिमेंट एच का, और एच अपने आप में क्या है? सब ग्रुप। सब ग्रुप है तो ग्रुप है बाय क्लोजर प्रॉपर्टी। ये एलिमेंट किसका बनेगा? एच का ही। तो पूरा तैयार ही क्या कर रहे हो? एच तैयार कर रहे हो। ऐसे राइट में हो जाएगा। तो इस बात पर नजर रखें कि लेट एच बी अ सब ग्रुप ऑफ अ ग्रुप जी एंड एच बिलोंग्स टू एच, देन एच एच इज इक्वल टू एच एच इज इक्वल टू एच, और ये लेफ्ट और राइट को सेट के उसमें बोले जाएंगे। ठीक है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं? अब इस थ्योरम के ऊपर एक कॉरोलरी लिख देते हैं। कॉरोलरी, इसका कन्वर्स भी ट्रू होगा। ठीक है, कन्वर्स क्या कहता है कि लेट एच बी अ सब ग्रुप, एच बी अ सब ग्रुप ऑफ अ ग्रुप जी, ऑफ अ ग्रुप जी, एंड एच एच इज इक्वल टू एच इज इक्वल टू एच एच। तो दिस इंप्लाइज एच ऑलवेज बिलोंग्स टू एच। देख लो उसी का उल्टा लिखा हुआ है। यहां तो ये था कि अगर एच सब ग्रुप से ही आ रहा है तो लेफ्ट और राइट को सेट दोनों किसके बराबर आएंगे? एच के। अगर किसी एलिमेंट द्वारा बने हुए, अब इसमें मैं थोड़ा सा मॉडिफिकेशन ये कर लेता हूं कि मैं इसको एच ना लिखकर मैं ए लिख लेता हूं। इसको है उसका ही कन्वर्स, कि एच इज इक्वल टू एच इज इक्वल टू ए एच, तो देन ए बिलोंग्स टू एच। ठीक है, बताओ कोई दिक्कत आ रही हो तो। नहीं, ये अगर ये शर्त कहीं दिख रही है कि किसी एलिमेंट द्वारा बना हुआ राइट कोसेट और लेफ्ट कोसेट दोनों एच के बराबर आ रहे हैं, ठीक है,
तो फिर वो एलिमेंट पक्का कहां से होगा? एच से होगा। इनमें से कोई सी एक होल्ड कर जाओ, ठीक है, तो भी अगर एच ए बराबर आ रहा है एच के तो भी ए बिलोंग करेगा एच के, ए एच बराबर आ रहा है एच के तो भी ए बिलोंग करेगा एच को। खूब गौर से देख लो, इन दोनों का यूज मैं करूंगा आगे, ठीक है, आने वाले थ्योरम्स में। कोई परेशानी तो नहीं? बताओ यहां तक कोई दिक्कत आई हो तो। खूब देख लो इन्हें गौर से। अगली थ्योरम, अच्छी थ्योरम। अगली थ्योरम कहती है, अब बहुत बारीकी से पीछे वाली कंडीशन से यूज करूंगा, ठीक है। लेट ए कॉमा बी बिलोंग्स टू जी एंड एच बी अ सब ग्रुप ऑफ जी, एच बी अ सब ग्रुप ऑफ जी। और आप साफ जानते हो कि सब ग्रुप, ये जी अपने आप में क्या है यहाँ? ग्रुप। मैंने ग्रुप शब्द यूज नहीं किया है, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। देन अगर एच ए बराबर है एच बी के, तो इफ एंड ओनली इफ ए बी इनवर्स बिलोंग करेगा एच को। और एक शर्त और है, एंड अगर ए एच बराबर आ रहा है बी एच के, तो इफ एंड ओनली इफ अब की बार ए इनवर्स इंटू बी बिलोंग्स टू एच। ये बहुत यूज करूंगा मैं आगे, खूब देख लो। अगर ए और बी ग्रुप से आ रहे हैं, जी मीन्स ग्रुप और एच सब ग्रुप है, और कोई दो कोसेट बराबर आ गए, एच इज इक्वल टू एच बी, तो फिर ए बी इनवर्स किसको बिलोंग करेगा? एच को। और अगर ये दूसरा है, इसका भाई है, यहाँ लेफ्ट कोसेट्स के लिए लिखी हुई है, तो ए इनवर्स बी बिलोंग किसको करेगा? एच को। कोई एक प्रूफ करके दिखा दो, दूसरी को सिमिलरली कर देना, समझ गए? तो मैं प्रूफ की तरफ चलता हूं और बहुत आराम से आपसे प्रूफ करवाऊंगा। और प्रूफ जो करूंगा इन थ्योरम्स के आधार पर करूंगा, इस थ्योरम के आधार पर और इसकी कॉरलरी के आधार पर, ठीक है। कॉरलरी के रूप में लिख लें, अलग थ्योरम के रूप में लिख लें, एक सेपरेट थ्योरम के रूप में लिख लें, कोई फर्क उससे नहीं पड़ता। बात करें प्रूफ की। प्रूफ के लिए चलें तो लेट जी डॉट बी अ ग्रुप, जी डॉट बी अ ग्रुप। दो पार्ट में करोगे, चलो कोई बात नहीं, दो पार्ट में मत करो, एक रिजल्ट ही है। लेट जी डॉट बी अ ग्रुप एंड एच बी एनी सब ग्रुप ऑफ जी, ऑफ जी। सपोज ए कॉमा बी बिलोंग्स टू जी, एंड ऑल्सो सपोज, एंड ऑल्सो सपोज, आप पहले ऊपर वाला लेकर चल दो, ए, कि एच ए इज इक्वल टू एच बी। अभी थोड़ी देर पहले ये बात हुई थी, खूब गौर से देख लेना उसको, कि अगर एच ए बराबर आ जाता है एच के, यही तो था, तो ए पक्का बिलोंग करता है एच को, या फिर दोनों तरफ से ही बोल दूं उसे, इसमें दोनों तरफ से ही काम हो जाएगा। अगर एच ए बराबर आ रहा है एच के, तो ए बिलोंग करेगा एच को। यहां ये एच ए है और इसको पूरा एक सब ग्रुप मान लो, एच बी को पूरे एच की तरह ट्रीट कर लो इसको, ठीक है। तो आप यहां से उस थ्योरम को देखकर एक बात कह सकते हो कि दिस इंप्लाइज
ए बिलोंग करेगा किसको? एच बी को। पक्का ना? इससे दोनों तरफ बी इनवर्स की मल्टीप्लाई करवा दो, तो दिस इंप्लाइज ए बी इनवर्स बिलोंग्स टू एच बी बी इनवर्स। ये ई हो जाएगा, तो दिस इंप्लाइज ए बी इनवर्स बिलोंग्स टू एच ई। और आपको एक बात और बता दूं मैं पीछे, यहां मैंने लिख देना है कि ऑल्सो, नई लाइन से लिख लेना है, नोट में लिख लेना, ठीक है? नोट में लिख लेना कि एच ई इज इक्वल टू एच इज इक्वल टू ई एच, वेयर ई बी द आइडेंटिटी एलिमेंट, वेयर ई बी द आइडेंटिटी एलिमेंट। के आइडेंटिटी एलिमेंट द्वारा तैयार किया हुआ लेफ्ट या राइट कोसेट एच के बराबर ही होता है, क्योंकि आइडेंटिटी एलिमेंट की मल्टीप्लाई होनी, वही एलिमेंट आ जाएंगे सेम टू सेम। तो फिर यहाँ एच ही आया, तो दिस इंप्लाइज ए बी इनवर्स बिलोंग्स टू एच, क्योंकि एच ही किसके बराबर होता है? एच के। कन्वर्सली सपोज, अब उल्टा लेकर चल दो, आपने ये तो दिखा दिया कि अगर एच ए बराबर है एच बी के, तो ए बी इनवर्स बिलोंग करेगा एच को। अब उल्टा लेकर चल दो कि कन्वर्सली सपोज ए बी इनवर्स बिलोंग कर रहा है एच को। अगर ये देखो, अगर कोई एलिमेंट एच को बिलोंग करता है, तो दोनों लिखी हुई है पीछे, तो फिर एच बराबर आएगा किसके? एच के। तो दिस इंप्लाइज यहाँ एक एलिमेंट बिलोंग कर रहा है एच को, यानी एच बी इनवर्स बराबर आएगा किसके? एच के। दोनों तरफ पोस्ट कर दो बी से, तो एच ए बी इनवर्स इंटू बी इज इक्वल टू एच बी। ये सारे एलिमेंट ग्रुप के, मेरी मर्जी में कहाँ ब्रैकेट लगाऊं? तो दिस इंप्लाइज एच ए बी इनवर्स इंटू बी, बी इनवर्स इंटू बी इज इक्वल टू एच बी। तो दिस इंप्लाइज एच ए ई इज इक्वल टू एच बी, दिस इंप्लाइज एच ए इज इक्वल टू एच बी। दिखा दिया दोनों तरफ से या नहीं? तो अगर एच ए बराबर आता है एच बी के, तो ए बी इनवर्स बिलोंग्स टू एच, और ए बी इनवर्स अगर एच को बिलोंग करता है, तो एच इज इक्वल टू एच बी। सो एच ए इज इक्वल टू एच बी implies and implies by AB inverse belongs to H. Similarly, we can show that, similarly we can show that अगर AH बराबर आ रहा है BH के, तो implies and implies by A inverse B belongs to H। ये हो गया प्रूफ इस थ्योरम का। अच्छी थ्योरम, आगे यूजफुल भी है ये, ठीक है? आगे होमोमॉर्फिज्म में भी काम आएगी, नॉर्मल सब ग्रुप में भी काम आएगी। बताओ कोई परेशानी आई हो तो यहां तक, ठीक है? अगली थ्योरम का नाम है, अगली थ्योरम का नाम है कि कोई भी दो राइट या लेफ्ट को सेट उठाऊं, वो या तो पूर्ण रूप से अलग अलग होंगे, और अगर उनमें एक भी एलिमेंट कॉमन हो गया तो फिर बिल्कुल बराबर हो जाएंगे। ये तो बहुत बड़ी बात होगी, ठीक है? क्या बोला हमने? कोई भी दो राइट या लेफ्ट को सेट पकड़ लाओ, या तो राइट पकड़ लाओ दो, या लेफ्ट पकड़ लाओ, या तो वो बिल्कुल ही अलग अलग होंगे, पूर्ण रूप से अलग अलग, किसी का भी एक एलिमेंट दूसरे में नजर नहीं आएगा। और अगर किसी एक का एलिमेंट दूसरे में नजर आ गया, तो फिर दोनों ही क्या हो जाएंगे? बराबर। मतलब किल एक एलिमेंट से कह दो कि आप दोनों बराबर हैं। एक एलिमेंट ऐसा मिल गया जो दोनों के अंदर है, तो आप कहते हो दोनों फिर ये कैसे होंगे? बराबर होंगे। क्लियर? तो चलते हैं जी, उसका प्रूफ देखते हैं। थ्योरम अगली, एनी टू राइट और लेफ्ट कोसेट्स
राइट और लेफ्ट, या तो राइट कोसेट्स पर काम करो या लेफ्ट कोसेट्स पर। एनी टू राइट और लेफ्ट कोसेट्स ऑफ अ सब ग्रुप are either disjoint, disjoint का मतलब है कुछ भी कॉमन ना रखना, either disjoint और identical, ठीक है, either disjoint और identical का मतलब है बिल्कुल एक जैसे हो जाना। ठीक है जी। तो कोई दो राइट लेकर चलूंगा, लेफ्ट को सेट लेकर चलूंगा, या तो उनमें कुछ भी कॉमन नहीं होगा, और अगर कुछ भी कॉमन हुआ तो फिर दोनों क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। ठीक है, तो चलो रूपरेखा बनाओ, पहले ग्रुप लाओ, फिर सब ग्रुप लाओ, फिर कोसेट बनाओ। चलो देखते हैं प्रूफ, और धीरे धीरे समझते हैं जी बात को। लेट ऑपरेशन खोल देना, क्योंकि आप मल्टीप्लिकेटिव ही यूज करोगे। लेट जी डॉट बी अ ग्रुप, लेट जी डॉट बी अ ग्रुप एंड आइडेंटिटी एलिमेंट की जरूरत पड़ेगी, हाँ, एंड ई बी द आइडेंटिटी एलिमेंट ऑफ जी, ई बी द आइडेंटिटी एलिमेंट ऑफ जी, एलिमेंट ऑफ जी। Let H be a subgroup of G. Let H be a subgroup of G. मैं कौन से कोसेट्स पर काम करूं, राइट पर कर लूं, चलो राइट पर कर लेता हूं। Let A comma B belongs to G and H A comma H B be any two right coset of G. Any two right coset of G. तरीका ये है कि या तो डिसजॉइंट होंगे या फिर क्या होंगे, आइडेंटिकल। दिखाने का तरीका ये है कि अगर एक भी एलिमेंट कॉमन हो गया ना तो फिर बिल्कुल क्या हो जाएंगे, बराबर। तो मैं ले लेता हूं कि सपोज डिसजॉइंट नहीं है, एच ए एंड एच बी आर नॉट डिसजॉइंट, एच ए एंड एच बी आर नॉट डिसजॉइंट, ठीक है। तो दिस इंप्लाइज एच ए इंटरसेक्शन एच बी नॉन एम्प्टी होगा। कैसा होगा, नॉन एम्प्टी। फिर तो कोई ना कोई एक ऐसा एलिमेंट होगा जो दोनों में बैठा हुआ होगा, ठीक है। तो देन there exists C belongs to HA intersection HB, तो दिस implies ये C आपका H A के भी पास होगा और C H B के पास होगा। लेकिन इसमें जो एलिमेंट आते हैं उनकी शकल ऐसी होती है, वो दो एलिमेंट के प्रोडक्ट से बनते हैं, जिनमें राइट हैंड साइड में कौन बैठा रहता है, A। तो दिस implies C बराबर होगा किसी H1A के, ठीक है, वेयर H1 belongs to H एंड ऑल्सो यहां से देखूं तो C किसी HB जैसा होगा, H2B जैसा, जहां H2 बिलोंग करेगा किसको, H को। कोई प्रॉब्लम तो नहीं, शकल ऐसी होगी C की, अगर इसमें होगा तो ऐसी शकल का होगा, इसमें होगा तो ऐसी शकल का होगा। C की दोनों वैल्यूज को बराबर रख दो, तो दिस इंप्लाइज H1A इज इक्वल टू H2B। दोनों तरफ प्री मल्टीप्लाई करो H1 इनवर्स से, तो H1 इनवर्स H1A इज इक्वल टू H1 इनवर्स H2B। तो दिस इंप्लाइज ये तो आइडेंटिटी हो जाएगा, A इधर ये काम कर दो,
कि H1 इनवर्स H2 कोई परेशानी तो नहीं? अब एक काम करता हूं मैं, ए किसके बराबर आ गया इसके, ये H1 कहां से था, H से, उसका इनवर्स भी कहां होगा, H में, अल्टीमेटली H का एलिमेंट, ये भी किसका एलिमेंट, दोनों का प्रोडक्ट H में। ठीक है, बस यही पूछना था। लेट H3 नाम दे दो, इज इक्वल टू H1 इनवर्स इंटू H2, और बिलोंग करेगा किसको, पक्का H को। तो दिस इंप्लाइज जब ये एलिमेंट H का है तो मैं ए आपका ऐसे टाइप का हो गया H3B टाइप का, तो मैं ये बोल सकता हूं कि ए बिलोंग करेगा HB को, है ये बोल सकता हूं भाई, ये एलिमेंट H का, ये B लग रहा है इधर, तो ए बिलोंग कर जाएगा HB को, राइट को सेट को। अब मुझे करना क्या था, अगर ए बिलोंग कर रहा है HB को, तो मुझे H इज इक्वल टू HB दिखाना है, क्योंकि नॉट डिस्जॉइंट लेकर चला हूं तो पीछे वाली कोई प्रॉपर्टी यूज करूंगा। ए बिलोंग कर रहा है HB को, पीछे क्या दिया हुआ है, ये ए बिलोंग्स टू HB, क्लियर हो गया, ए बिलोंग्स टू HB। अब आप नाउ वी हैव करके चलो जी, ठीक है, इसको नाम दे दो क्वेश्चन नंबर 1। नाउ वी हैव, नाउ वी हैव HA लेकर चलो, ठीक है, HA लेकर चलो और A की वैल्यू पुट करो, तो HA इज इक्वल टू, ए की वैल्यू क्या है, H3B, ए की वैल्यू क्या है H3B, एक स्टेप ज्यादा लिख दिया हमने, ए की वैल्यू है H3B, ठीक है। अब एक काम कर लो, इसको लिख सकते हैं H3 और B बाहर छोड़ेंगे। अब ये H3 किसको बिलोंग कर रहा था, वेयर इज H3, H3 बिलोंग कर रहा था H को, तो ये वाला रिजल्ट लगा देंगे, ये पिछले पेज पर भी तो लिखा था यहाँ, यहाँ कि अगर H को बिलोंग कर रहा है, वो सॉरी A H को बिलोंग कर रहा है, अगर ये एलिमेंट H का ही होता है तो H इंटू दिस एलिमेंट H के बराबर आ जाता है। अब यहाँ एक चीज नोटिस करना कि ये भी H का और ये H, तो इनका प्रोडक्ट कितना आ जाएगा, H ही आ जाएगा, इज इक्वल टू HB। अब अल्टीमेटली हुआ क्या, हुआ अल्टीमेटली ये कि आप दोनों कोसेट्स को कैसे लेकर चले थे, डिसजॉइंट, नॉट डिसजॉइंट सॉरी, दोनों को कैसे लेकर चले थे, अगर नॉट डिसजॉइंट है, अगर एक भी एलिमेंट कॉमन हो जाता है तो दोनों कैसे निकलते हैं, बराबर, दोनों कैसे निकलते हैं, बराबर। तो यहां से एक बात क्लियर हो गई कि अगर या तो एक भी एलिमेंट कॉमन नहीं होगा, और अगर एक भी कॉमन हुआ तो दोनों कैसे हो जाएंगे, तो इसका मतलब है कि कोई भी दो कॉसेट या तो बिल्कुल ही अलग अलग होंगे या बिल्कुल ही बराबर होंगे। ऐसा नहीं है कि दो एलिमेंट कॉमन रख लेंगे, दो होते ही सारे बराबर हो जाते हैं। तो हेंस स्टेटमेंट, स्टेटमेंट, ठीक है, लिख देंगे स्टेटमेंट पूरा कि एनी टू राइट और लेफ्ट कोसेट्स ऑफ अ सब ग्रुप आर आइदर डिसजॉइंट और आइडेंटिकल। ये इंपोर्टेंट थ्योरम थी कोसेट्स के लिए, ठीक है। बताइए कोई दिक्कत हो तो कोसेट्स में, ये स्टेप इसको काट दें, इसका कोई यूज हुआ नहीं, ठीक है, यहीं से हो गया काम, डायरेक्ट आप बना लेंगे HA
ठीक है, बताओ कोई प्रॉब्लम आई हो तो। चलो ठीक है तो